हेडिंग डालो नए पन्ने पर नया टॉपिक इसके बाद। तीसरा टॉपिक आता है अपना शिक्षक शिक्षा में IASE। पूरा नाम क्या है इसका भी? देखिए इसे कहा जाता है हिंदी में तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, और अंग्रेजी में नाम है देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE। कहां से आया ये शब्द? नई शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना से। और कार्य योजना कब बनी थी? 1987 में बनी थी देखिए। और उस कार्य योजना में माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाया गया था। उस कार्य योजना में क्या बनाया गया था? 1987 की कार्य योजना। इसमें देखिए माध्यमिक स्तर की, कौन से स्तर की? माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाया गया देखिए। और तीन स्तर मैंने बताए भी थे आपको। उच्च स्तर कौन सा है? IASE। उसके बाद मध्यम स्तर CDE, और उसके बाद निम्न स्तर अपनी घर की दुकान TTC, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। इनकी संख्या हमारे यहाँ कितनी है? 2, इनकी संख्या 8, और इनकी संख्या 800 से भी ज्यादा। इसलिए देखिए अब इसकी स्थापना क्यों की गई? क्योंकि ये तो सिलेबस में है ही नहीं। माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा को उच्च स्तरीय बनाने के लिए, क्योंकि लेवल क्या है? उच्च स्तर। इसलिए इनकी स्थापना की गई। कब होती है इनकी स्थापना? कार्य योजना के अगले ही वर्ष। शब्द कौन सा था? शब्द था देखिए 1988-89 में देखिए, यहां से प्रारंभ होती है ये। तो लिखिए आप इसके अंदर सबसे पहले स्तर निर्धारण करोगे। बाकी ये कहानी में लिखा चुका था, पहले बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखो आप इसमें प्रारंभ शब्द 1988-89, 1988 और 89 सेशन है ये उस समय का। और फिर ये लाइन लिख लेना चाहिए माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा को त्रिस्तरीय बनाया गया। क्या बनाया गया? त्रिस्तरीय बनाया गया। ये राजकीय संस्था है या स्वायत्त शासी? कौन सी शिक्षा के अंतर्गत? माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत एक राजकीय संस्था है। तो पहचान भी लिख लो इसके बाद। ये प्रारंभ के बाद लिखो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत एक राजकीय संस्था। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत एक राजकीय संस्था। अब देखो IASE में ट्रेनिंग के लिए वहां भी अवसर मिला। और देखिए सुबह सुबह मैं बस से उतरा, और आज भी यही स्थिति है। बस से जैसे उतरते तो रिक्शा वाले सबसे पहले आते हैं दौड़कर। और सब कहां जाना है? मैंने कहा IASE जाना है। और ये कहां है? मुझे क्या पता कहां है? बीकानेर में तो है। मुझे पता होता मैं खुद चला जाता। उसने दूसरे रिक्शे वाले से पूछा, तीसरे से बोला IASE कहां है? IASE कहां है? मैंने देखा कि ये तो नहीं जानते इस चीज को। फिर मैंने उसका हिंदी में नाम बताया, और हिंदी में मैंने कहा उच्च अध्ययन शिक्षा संस्था। बोला साहब ये कभी नाम ही नहीं सुना, आप क्या बोल रहे हैं? और मैंने सोचा कि अब तो चाहिए कैसे। फिर उसके बाद देखिए मैंने कहा सरकारी बीएड कॉलेज। तो पता है रिक्शे वाला क्या बोला? सावित्री देर से क्यों माथा खा गया? ये रिपेयर पहले चले जाओ, ये सामने की बिल्डिंग। अब आप देखिए तो कई बार देखिए उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान के नाम से आप लोग भी नहीं जानते, अपने यहाँ पर आज भी किस नाम से बोला जाता है इसे? सरकारी बीएड कॉलेज। लेकिन ये नहीं, सरकारी बीएड कॉलेज तो 5 और खोल दिया अलग से, जिनकी मान्यता भी रद्द हो चुकी है। NCT ने मान्यता नहीं दी उनको। चालू भी किए गए थे जयपुर में थे, एक तो चिमनपुरा और कालाडीला में, एक खैराबाद में था, उदयपुर में खैरवाड़ा, ऐसे ही गोपालगढ़ में था। ऐसे ही 5 खोले गए थे अपने यहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो है ना ये अलग ही चीज है। ये जो निर्धारित होती है MHRD वाले द्वारा देखिए फिक्स किया जाता है, और MHRD इनको चलाने के लिए पैसे देती है। और पैसों का रेशो रहता है 60% आता है बाहर से, 40 हमारा क्या आता है? स्टेट करता है। और जब आप देखिए लेक्चर बन जाओगे तो आपको यही बुलाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। आधा राजस्थान जयपुर इसमें अजमेर जाता है, और आधा कहां जाता है? बीकानेर। और वहां जाकर आप लोगों को क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग। अब देखिए MHRD खाना देगा तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट आपको किराया देगी आने जाने का। 40 का क्या है रेशो? एक के द्वारा कुछ दिया जाता है, एक के द्वारा कुछ, और इस तरह से इनका संचालन किया जाता है। अब देखिए राजस्थान में IASE में कितने हैं ये? IASE की बात करें तो 2 लिखा है मैंने, दोनों को लिख लेते हैं कौन कौन सी IASE है। देखो राजस्थान में IASE कितने हैं हमारे राजस्थान में? तो एक का नाम तो है देखिए IASE बीकानेर, और दूसरे का नाम है IASE अजमेर। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो अजमेर की एजुकेशन सबसे अच्छी मानी जाती है। ये नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी RIE पब्लिक स्कूल भी वहीं पर है सबसे पुराना, मेयो पब्लिक स्कूल। और उसके अलावा देखिए अगर हम IASE की बात करें वो भी अजमेर, और ब्रिटिश काल में भी देखिए इंग्लिश मीडियम की सबसे अच्छी एजुकेशन अजमेर में होती थी पहले से ही। अब देखिए IASE बीकानेर और अजमेर। सबसे पहले देखिए छोटा सा देखिए क्या खोला था? कॉलेज खोला था 1940 में। 40 में क्या हुई थी इसकी स्थापना? और नाम था उस समय देखिए इसका नाम बीयर कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ये खोला था 1941 में। ये कब खुला? 41 में। ये कब खुला? 40 में। लेकिन IASE का दर्जा तो देखिए 40 में तो मिल ही नहीं सकता, उस समय का कांसेप्ट था ही नहीं। 87 की योजना में तो नाम आया, 88 में इनको क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। तो यहाँ देखिए 1988 IASE का दर्जा देखिए, IASE का दर्जा मिला देखिए इसको। तो कब बनाई IASE? 1988। उसी साल देखिए ना, उसी सत्र में 1989 के अंदर इसको क्या बना दिया? IASE इसको भी बना दिया। और सत्र की बात करें तो दोनों को एक ही सत्र में 88 और 89 में क्या बना दिया? IASE। पुराना कौन सा हो गया? बीकानेर, क्योंकि इसको दर्जा पहले मिला और इसको दर्जा बाद में मिला। सत्र एक ही था। सत्र की बात करें तो कौन सा IASE का दर्जा था? 1988-89 देखो, ये है इनको दर्जा मिलने के पास। तो याद रखना आप इस चीज को। 1940 में तो स्थापना हुई थी कॉलेज के रूप में, और इसकी स्थापना कब होती है? 41 में। लेकिन IASE का दर्जा ये याद रखना है। अब दर्जा मिल गया IASE। कैसे मिला? 20 जिलों पर एक होता है। कितने जिलों पर? हमारे यहाँ 33 जिले हैं देखिए, 20 काफी है, लेकिन आप गड़बड़ हो जाएंगे तो 50 जिले हो जाएंगे। हो सकता है एक और बनाना पड़ जाए। 20 जिलों पर एक के हिसाब से एक और IASE बनाना पड़ सकता है। पूरे देश में 29 ही है IASE, ज्यादा नहीं है। लिखो सबसे पहले लिखो उद्देश्य। स्थापना तो हो गई 1988 में। लिखो तो उद्देश्य। कोई भी इंस्टीट्यूट खोली जाती है तो उसका कोई ना कोई एम होता है, उसका उद्देश्य। क्या उद्देश्य होगा इसका? इतनी सारी बातें बता दी, अब तो कुछ बता ही सकते हो। शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, तभी तो दर्जे दिए थे 3 तरह के। तो लिखो माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाना। माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा में, माध्यमिक स्तर की शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाना। दूसरा उद्देश्य उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना।
उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देना। तीसरा एक और लिखो, दक्ष प्रशिक्षक तैयार करना, मास्टर ट्रेनर। दक्ष प्रशिक्षक, मास्टर ट्रेनर तैयार करना, जो अपने जिलों में जाकर क्या दे सके, ट्रेनिंग दे सके। दक्ष प्रशिक्षक, मास्टर ट्रेनर जिसे कहते हैं, तैयार करना। और अब चलते हैं इसका प्रबंधन और प्रशासन। कौन चलाते हैं इसको? हेडिंग डालिए, प्रबंधन एवं प्रशासन। प्रबंधन एवं प्रशासन। अब देखिए इसका प्रबंधन और प्रशासन, या हम कहते हैं संचालन। संचालन देखिए इसका किया जाता है MOE, पूर्व में नाम क्या था, MHRD प्लस GOR, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, दोनों द्वारा। लिख लो आप, संचालन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा। ये एक विचित्र इंस्टीट्यूट और है। आप कहेंगे कैसे? देखिए यहाँ जो बच्चे बीएड के लिए आते हैं करने के लिए, और बीएड का जो कार्यक्रम होता है, पढ़ने लिखने का जो काम होता है, उसको कहते हैं अकादमिक। और ये काम करता है कॉलेज शिक्षा, क्योंकि बीएड का पाठ्यक्रम बनाने का काम किसका है? कॉलेज शिक्षा। कब इनका देखिए वार्षिक परीक्षा होगी, टेस्ट होंगे, जो भी कुछ कार्यक्रम होंगे, फाइनल लेसन कब होंगे, ये सारा काम कौन करेगा? कॉलेज शिक्षा निदेशालय करता है। लेकिन इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं वो स्कूल शिक्षा के होते हैं। तो दोनों का संगम हो गया। देखिए यहाँ विवाद हो जाता है कई बार। तो इसके अंदर अकादमिक नियंत्रण तो किसका? कॉलेज शिक्षा निदेशालय का, और प्रशासनिक नियंत्रण स्कूल शिक्षा का। तो दो चीजें हैं, विचित्र इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं है, मात्र एक ही है। यहाँ कर्मचारी तो आते हैं माध्यमिक शिक्षा से, और पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम किताबें वगैरह जो कुछ होती है वो कहां से आती है? कॉलेज शिक्षा से। दो अलग चीजें एक साथ। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है, इस पर किसका नियंत्रण होता है? स्कूल शिक्षा या कॉलेज शिक्षा का? दोनों का नियंत्रण होता है। लिखो तो आप इस चीज को दूसरी लाइन, अकादमिक नियंत्रण, एकेडमिक नियंत्रण, यानी एकेडमिक जो कंट्रोलिंग होती है किसके पास है? अकादमिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय या कॉलेज शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा। तथा प्रशासनिक नियंत्रण, नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा या स्कूल शिक्षा, शिक्षा द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। ये थोड़ा याद रखना इस चीज को भी। अकादमिक में आती है जो बच्चे बीएड कर रहे हैं उनका पाठ्यक्रम, वो कहां से आता है? यूनिवर्सिटी देती है। देखिए कौन सा पाठ्यक्रम चलेगा, कितनी किताबें चलेंगी, लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर कहां से आएंगे? यहाँ से आएंगे। देखिए हमारी स्कूल एजुकेशन से, या जिसे हम कहते हैं माध्यमिक शिक्षा से। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन कर्मचारी होते हैं और कैसे इसके अंदर प्रवेश होता है। उतार ली दोनों चीजें, आगे चलते हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, संगठन स्ट्रक्चर देखते हैं इसका संगठनात्मक। इसमें कौन कौन है? देखिए सबसे बड़ा कौन होगा? कॉलेज है तो कॉलेज का मुखिया कौन होगा? निदेशक या प्रिंसिपल कौन होगा? भी डायरेक्टर जैसी पोस्ट होती नहीं है सरकारी, उसके अंदर विभागों में, किसी कॉलेज में नहीं मिलेगी आपको। कॉलेजों में तो कौन होता है? प्राचार्य। इसका मुखिया कौन होता है? प्राचार्य। ये इसका मुखिया होता है, देखिए हेड होता है पुलिस का। कौन बनेगा इसका प्रिंसिपल? शिक्षा विभाग के अधिकारी रजिस्टर के पीछे लिखा रखे हैं। कौन सा अधिकारी इसका मुखिया बनेगा? इसका मुखिया बनेगा संयुक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक जेडी, जॉइंट डायरेक्टर। देखिए आप तो सोचिए इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी इतने बड़े लेवल का अधिकारी, अगर उसकी पोस्टिंग संभाग में होगी तो पूरे संभाग का मालिक होता है, वो इस कॉलेज का क्या होता है? प्रिंसिपल। और इसके नीचे होता है वाइस प्रिंसिपल, उप प्राचार्य। वाइस प्रिंसिपल कौन बनेगा? अब देखिए इससे तो ऊपर वाला तो बन नहीं सकता, इनको जगह कहां खोगे? संयुक्त निदेशक से ऊपर वाला तो बन नहीं सकता, उससे नीचे वाला ही बनेगा। और उससे नीचे वाला देखिए पदाधिकारी कौन होता है? उप निदेशक। कौन बनेगा? उप निदेशक रैंक का, जिसे हम क्या कहते हैं? डीडी, डिप्टी डायरेक्टर। उसके बाद देखिए फिर इसके अंदर आता है नीचे, वो आते हैं इसके अंदर रीडर। कौन आता है? रीडर। और रीडर बनता है देखिए स्कूल का प्रिंसिपल। स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो यहाँ आकर क्या बन जाएगा? रीडर कहलाएगा। अब दो आईएएसी है, तो जो नीचे रह गए थे दो लोग क्या बन सकते हैं? साल डीओ, दो को डीओ और बना दिया, दो पोस्ट और होगी डीओ की, और उनका नंबर आ गया डीओ में। देखिए अब वो प्रोफेसर थोड़ी बने हो तो किसी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी बने, यहाँ कोई और आया होगा जो प्रोफेसर बना होगा, तो ये कौन होता है? डीओ रैंक का। ये देखिए तो इस तरह से देखिए अब एक नई पोस्ट और आ रही है जो पुरानी किताबों में नहीं मिलेगी, जो मेरी पुरानी किताब थी ना उसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? उस समय पोस्ट वाई नहीं करती थी, उस समय ये पोस्ट नहीं होने के कारण नहीं लिखा था मैंने इस चीज को। तो यहाँ एक नई पोस्ट आ गई, क्या नाम है? प्रोफेसर। और प्रोफेसर के नीचे कौन होते हैं? रीडर। और रीडर के नीचे कौन होते हैं? यहाँ पर देखिए व्याख्याता। और व्याख्याता कौन बनेगा? स्कूल लेक्चरर। देखिए स्कूल व्याख्याता, आप लोग यहाँ भी जा सकते हो। देखिए यहाँ पर भी देखिए आप लोग यहाँ पढ़ाओगे किनको? बीएड करने वाले बच्चों को पढ़ाओगे, इसलिए इन दोनों के लिए एमएड जरूरी है। बैचलर वाला बैचलर वाले को कैसे पढ़ा सकता है? सोचो। तो देखिए आप लोग किसमें हो? मास्टर होंगे तभी बैचलर वाले को पढ़ा सकते हैं। और एमएड क्या है? मास्टर इन एजुकेशन, मास्टर इन एजुकेशन। और यहाँ आप जा सकते हो अगर आपके पास एमएड की डिग्री हो, और यहाँ जाने का मतलब है आप बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, छोटी मोटी नहीं। और एमएड के लिए कौन से कॉलेज होते हैं हमारे प्रदेश में? है एक तो आईएससी और एक सिटी, इनको ही एमएड की मान्यता दी है, एमएड करवाते हैं। और अपने यहाँ तो देखिए खुला एग्जाम होता है, पीटीईटी की तरह एमएड वाला एग्जाम होता है। 2 वर्षीय। देखिए यहाँ पर क्या है? एमएड का पाठ्यक्रम होता है, 2 साल में एमएड होती है, मास्टर डिग्री। नौकरी में लग जाओगे तो एमएड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि नौकरी में लगने के बाद छुट्टी नहीं मिलेगी आपको एमएड के लिए। अगर पहले होती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब नौकरी नहीं मिली तो ये डिग्री बेकार, ये कहीं कोई काम नहीं आती है, इसकी वैकेंसी नहीं है। वैसे कहा था 5 सरकारी बीएड कॉलेज लगाओगे बच्चों को, जो बेचारे एमएड कर रही है उस कॉलेज में क्यों नहीं लगाया सरकार ने? एक में 20 पोस्टें होती है, 5 3 100 बच्चों को रोजगार मिलता, लेकिन नहीं लगाया। देखिए सरकार ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उतारो जल्दी से। नाम ही रीडर है उनका, नाम ही क्या रखा है? अभी रीडर है, हिंदी अनुवाद नहीं है उनकी पोस्ट का नाम ही क्या लिखा हुआ है? रीडर लिखा हुआ है, बोलते भी उनको रीडर ही है। अब इनका हिंदी अनुवाद मत कर देना, क्योंकि देखिए मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी था, पहले भूगोल पढ़ाया करता था, अब गलती से मैनेजमेंट पढ़ाने लगा। तो उसमें देखिए ये बच्चा बोला काला जंगल क्या है, अब उसने हिंदी अनुवाद कर दिया ब्लैक फॉरेस्ट को, क्या बना दिया? काला जंगल। अब काला जंगल क्या? पर्वत है, पठार है, कोई भयानक जगह है, वनों का चित्र है, क्या है? एक सवाल पूछा गया था ऐसे। लेकिन इंग्लिश में जो नाम होता है हिंदी ट्रांसलेट नहीं होती नाम की कभी भी, नाम तो नाम ही रहता है। तो देखिए ब्लैक फॉरेस्ट ही है जर्मनी का, बट हम लोग उसको क्या कहते हैं? हिंदी में काला जंगल का। तो देखिए अजीब सा नहीं लगता कई बार? लिखिए होगा शायद। इसके लिखो विभाग, टाइप की तरह इसके 7 अकादमिक विभाग होते हैं। लिख तो लिया ना सबने? लिखो IASE के विभाग या प्रभाग, IASE के विभाग या प्रभाग कितने होते हैं? अकादमिक विभाग कितने हैं? 7 अकादमिक विभाग। टाइप में भी कितने थे? 7। अब 7 विभागों में देखिए नंबर 1 पहले नंबर पर लिखते हैं शैक्षिक आधार विभाग। क्या नाम है भाई? आधार। अच्छा मूल आधार क्या है इस IASE का? मूल काम क्या है? वही तो आधार है। मूल काम क्या है?
मूल काम क्या है? बीएड वाले बच्चों को ट्रेनिंग देना। मूल काम तो इसका ये है, मैंने कहा सरकारी बीएड कॉलेज। तो याद रखना, मूल आधार विभाग का मूल काम क्या है? 2 वर्षीय बीएड की डिग्री या डिप्लोमा जो भी कर रहे हैं बच्चे, उनको पढ़ाना। ये मूल काम है इस विभाग का। लिखो इसमें एक लाइन। बीएड वाले छात्राध्यापकों या छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण देना पहला विभाग। दूसरा देखिए, प्राथमिक शिक्षा विभाग या प्रारंभिक या माध्यमिक लिखो यहाँ, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा इंस्टीट्यूट में प्राथमिक तो गलत हो गया। क्यों भाई? प्राथमिक लिखे माध्यमिक, आप सोचिए प्रारंभिक आएगा या माध्यमिक आएगा? प्रारंभिक कैसे आएगा? प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में काम नहीं करती, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र के इंस्टीट्यूट है ये तो पहले लिखा है ना। और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है, तो प्रारंभिक या प्राथमिक कैसे आ सकता है? प्राथमिक तो क्या होती है 1 से 8, और ना ये प्राथमिक क्या होती है 1 से 5, और प्रारंभिक क्या होती है 1 से 8। तो क्या होगा? कई बार देखिए पेपर में सवाल आता है ना, तो हम तुक्का लगा के भी सही करते हैं अपनी सोच के आधार पर, पूर्ण ज्ञान के आधार पर। ये तो किसमें आती है? माध्यमिक शिक्षा में आती है। तो माध्यमिक शिक्षा की बात होगी यहाँ, प्रारंभिक की नहीं, लेकिन यहाँ प्राथमिक ही है। प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक जो तैयार करते हैं वो कौन है? डाइट के टीचर। और डाइट के टीचरों को यहाँ बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती है और उनको बताया जाता है डाइट में पढ़ाना कैसे है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्राथमिक शिक्षा विभाग। लेकिन पहली बार में ही कंफ्यूजन होना चाहिए था आप लोगों को, तुरंत माइंड में रिकॉल होना चाहिए, सर प्राथमिक का क्या लेना देना है? ये तो किसकी है? माध्यमिक शिक्षा। देखिए ऐसे सोच तो होनी चाहिए हमारे पास। लिखो आप इसमें, लेकिन आपने नहीं पूछा। लिखो प्राथमिक शिक्षा विभाग, इसमें एक लाइन लिख लो। इस विभाग द्वारा डाइट के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। डाइट के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। डाइट के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला लिखिए, शैक्षिक तकनीकी विभाग या प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं ईटी। तो ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या देता? प्रशिक्षण देगा। तो लिख लो इसके अंदर, श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण में तथा श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण तथा कंप्यूटर शिक्षा में प्रशिक्षण देना। योजना विभाग, यह इसका महत्वपूर्ण विभाग है। इसका वार्षिक कैलेंडर और योजना तैयार करता है। लिखो इसमें, यह विभाग आईएएस का वार्षिक योजना तैयार करता है। वार्षिक योजना तैयार करता है। इस विभाग द्वारा हेडमास्टर, उप प्राचार्य को लगाइए, व प्राचार्य, हेडमास्टर, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता है। प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता है। तो फिर आप लोगों को ट्रेनिंग कौन सा विभाग देगा? आईएएस में कौन सा विभाग? जो ये तो इनको दे रहा है। उसके बाद लिखिए, सेवारत शिक्षा एवं विस्तार सेवा, जो शिक्षा का विस्तार करता हो, विस्तार सेवा विभाग। अगला डिपार्टमेंट लिखो 5वें नंबर पर, सेवारत शिक्षा, इन सर्विस एजुकेशन और एक्सटेंशन एजुकेशन। दूसरा कौन सा है? एक्सटेंशन एजुकेशन। तो काम दे रखे इसको। और इस विभाग का देखिए सेवारत कौन है? व्याख्याता। तो ये व्याख्याताओं को देखिए ट्रेनिंग देता है। व्याख्याताओं को मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देगा, विषय विशेष और नवाचार की। लिखो आप इसमें, स्कूल व्याख्याताओं को विषय विशेष यानी सब्जेक्ट का, उनको विषय विशेष व नवाचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता है। या नोट लगा लेना अच्छे से। अजमेर और बीकानेर के सेकंड ग्रेड के टीचर को भी ट्रेनिंग दी जाती है, और किसी सेकंड ग्रेड को नहीं दी जाती है। केवल और केवल अजमेर वाले सेकंड ग्रेड के, बीकानेर में केवल बीकानेर के शिक्षक। तो लिखो, नोट लगा के लिखो, अजमेर व बीकानेर जिले के वरिष्ठ अध्यापकों, इंग्लिश में सीनियर टीचर, वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है। अगला देखिए 6 नंबर पर, शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च, अनुसंधान विभाग। ये तो नाम से पता लग रहा है शिक्षा के क्षेत्र में क्या करवाता है? रिसर्च। और रिसर्च एक ही होती है, क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए लिख लो, क्रियात्मक अनुसंधान कराना, इसका मूल काम यही है, क्रियात्मक अनुसंधान कराना। लास्ट विभाग आता है इसका, विशिष्ट शिक्षा विभाग। इसका मतलब सीधा सा है, और कोई सी शिक्षा बच गई है वो सब इसमें आ जाएगी। कला शिक्षा, कार्यानुभव, पर्यावरण शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, वो सब इसमें आएंगे। इसमें जो भी बीएड के पाठ्यक्रम में जो भी शिक्षा चलती है वो अदर शिक्षा सारी इसमें आ जाएगी। उसको हम कहते हैं स्पेशल। देखिए यहाँ, चाहे विकलांग बच्चों की भी क्यों नहीं, वो भी इसमें आ जाएगी, इसी में आ जाएगी। लिखिए अपने इसमें विशिष्ट शिक्षा विभाग। और इस विभाग में लिखो, इस विभाग द्वारा शिक्षण सामग्री निर्माण व पर्यावरण शिक्षा, कोमल लगाइए, स्वास्थ्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन एजुकेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है। तो बताओ कितने विभाग पढ़ लिए हमने? 7। कोई 4 कार्य बताओ, रटे रटाए। मैं 10 से 4 ही रट के लाया था, इसलिए 4 ही पूछा। आरएससीआरटी के भी 4, आईएससी के भी 4, वही 4 उसके थे, वही 4 इसके हैं, और इसके भी 4 देखिए, डाइट के भी 4 थे।
बताओ जल्दी से। और जब मैं रट सकता हूं तो आप भी रट सकते हैं ना। पहला काम क्या है इसका? प्रशिक्षण देना। पहला काम तो क्या है? दूसरा अनुसंधान कराना। तीसरा अरे शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करना और परामर्श और निर्देशन। ये किसको परामर्श देगा? इसके नीचे कौन है और इसके नीचे कौन है? इनको क्या देगा? परामर्श और निर्देशन और अकादमिक सहयोग देने का काम करता है। तो ये चार ही लिखने में मेरे टाइम एक रख लेना, सब में ये काम ले लेना। लिखो तो कार्य IASE के कार्य कौन से फंक्शन है इसके? नंबर 1 क्या भी शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। या शिक्षक मत लिखिए क्योंकि छात्र अध्यापक भी है ना। प्रशिक्षण देना ऐसे लिखो, प्रशिक्षण देना। और दो प्रकार का प्रशिक्षण देता है ये देखिए। एक का नाम सेवा पूर्व, पीछे छूट जाएगा काफी देर होगी मुझे बोलते बोलते, 2 दिन से बोल रहा हूं। सेवा पूर्व और सेवाकालीन, दो तरह के प्रशिक्षण है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण और सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवा पूर्व किसको देता है? बीएड और एमएड दोनों चीज होती है यहाँ, बीएड और एमएड करने वालों को। ये तो हो गया सेवा पूर्व। सेवाकालीन किसको देता है? वरिष्ठ अध्यापक। केवल कौन से जिले? अजमेर व सभी को नहीं देता ये। हाजी केवल 2 जिलों के। जो देखिए अजमेर और बीकानेर जिले में कार्यरत है सेकंड ग्रेड के टीचर, वो और जगह नहीं जाएंगे, वो यहीं लेंगे आपकी ट्रेनिंग। ऐसे नहीं कि सब रहने वाला अजमेर का हो, नहीं। अजमेर और बीकानेर में कार्यरत सेकंड ग्रेड के शिक्षकों को क्या देता है? ट्रेनिंग देता है। उसके बाद व्याख्याता, उसके बाद हेडमास्टर या प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल देखिए इनको भी देता है। और डाइट वाले को अकादमिक निर्देशन वैसे लेते रहते हैं, चलता रहता है उनका काम। टीचर्स में तो यही है अपने यहाँ। और ये सवाल आया था, एक बार पूछा गया था IASE प्रशिक्षण देता है, और उसमें पता है कैसे सवाल पूछे गए? ऑप्शन 1 में दे रखा था केवल वरिष्ठ अध्यापकों को, ऑप्शन 2 में दे रखा था केवल व्याख्याताओं को, ऑप्शन 3 में दे रखा है वरिष्ठ अध्यापकों को या तो व्याख्याताओं को, और फिर एक ऑप्शन बना रखा वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता दोनों को। तो सही आंसर क्या होगा? चाहे 2 ही जिलों को, लेकिन सेकंड ग्रेड के है सामने, और आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा देखिए। तो ये तो है हमारा प्रशिक्षण। वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं को कौन से क्षेत्र में प्रशिक्षण देता है? विषय के देखिए विशेषज्ञ बनाता है उनको। और इनको किसमें देगा? प्रबंधन और प्रशासन कैसे करना है स्कूल का, आपको उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण। लिखो इसके बाद दूसरा कार्य क्रियात्मक अनुसंधान कराना। कार्य नंबर 2 क्रियात्मक अनुसंधान कराना। कार्य नंबर 3 शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री के पैकेज तैयार करना। पैकेज तैयार करना यानी शिक्षण अधिगम सामग्री जो कोई भी ले जाए यहां से, उनके लिए क्या करवाते हैं? पैकेज पहले बनवाते हैं, फिर उन पैकेजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लिखो इसके बाद चौथा कार्य CTE व डाइट को। CTE क्या है ये? कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। CTE व डाइट को अकादमिक निर्देशन व परामर्श देना। अकादमिक निर्देशन, डायरेक्टिंग, निर्देशन व परामर्श देना। इन चार के अलावा एक काम और है अलग से। वो काम क्या है? कभी कभी मिलता है इनको IASE के टीचरों को। वो काम होता है राज्य में कोई भी देखिए कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करवाने के लिए IASE वालों को भेजा जाता है जिले का प्रभारी बना के। जैसे अपने अभियान चल रहा था सर्व शिक्षा अभियान SS, जिलों में SS सही चल रहा है या गलत चल रहा है, बीकानेर से टीचर जाते और जाकर जिले के स्कूलों में जाकर चुपचाप देखिए, किसी अधिकारी को बताते नहीं, और स्कूलों से पता लगा के आते कि ये कार्यक्रम की क्या स्थिति है, कैसे चल रहा है। स्कूल जाकर रैंडमली कुछ स्कूलों को देखते और रिपोर्ट तैयार करके लाके निदेशक महोदय को ला दिया करते चुपचाप, ये भरोसा। और निदेशक महोदय फिर वहां के अधिकारी को बुलाते कि बताओ तुम्हारे जिले में क्या। वो अधिकारी सोचता है इसको कैसे पता लग गया? तो ये क्या करवाता है? यहाँ परियोजनाओं की मॉनिटरिंग भी करवाता है इनसे। तो लिख लो पांचवा कार्य समग्र शिक्षा अभियान की मॉनिटरिंग करना। इस समय कौन सा अभियान चल रहा है? समग्र शिक्षा अभियान की मॉनिटरिंग, समग्र शिक्षा अभियान की मॉनिटरिंग करना। और पीछा छूट गया इन सर्विस और प्री सर्विस से। 3 ही इंस्टीट्यूट थी जो टीचर एजुकेशन की थी, और कल से बोला जा रहा था मैं प्री सर्विस इन सर्विस क्या देना? ट्रेनिंग देना। ये सारा काम होता था देखिए।